या अमृताचार हमारी जमीन वो हड़प लिया है और यहाँ आते हैं तो रंगदारी करते हैं। हम उससे अगुआ न करो ना तो ये बात नहीं होगी, हम अगर लिखते नहीं है। अरे वो मुझे हाँ बिल्कुल लाइव चला तो जे की जो औकात हो तो कर ले। अपनी कथा शैली से लाखों दिलों में जगह बनाने वाले कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज इन दिनों अपने प्रवचनों की वजह से नहीं बल्कि अपने पारिवारिक विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। वजह है सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला एक वीडियो। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था जिसमें अनिरुद्ध आचार्य के पिता राम नरेश तिवारी कथित तौर पर अपने बेटे के आश्रम में अपनी उपेक्षा और उत्पीड़ना का आरोप लगाते दिख रहे थे। वीडियो में उनकी भावुक अपील ने सनसनी फैला दी और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और उनके आश्रम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस वीडियो को आते ही वायरल हो गया। लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी और कथावाचक की छवि पर सवाल उठाए। लेकिन जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तो अब खुद अनिरुद्ध आचार्य के पिता राम नरेश तिवारी ने सामने आकर पूरे मामले पर सफाई पेश की है और एक नया बयान जारी किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। श्री राधे, आज मैं अपने मन से दुखित हूँ क्योंकि लोग अपने आप में अपनी प्रतिष्ठा या अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी को भी झूठा साबित करने में पीछे नहीं हटते। कोई मेरा पुराना एक वीडियो निकाल करके गलत तरीके से उसका प्रयोग कर रहे हैं लोग, जबकि वह घटना हमारे स्थान की ऐसी थी कि एक कर्मचारी के ऊपर उसको मैं डांट रहा था, कर्मचारी को, कि कार्य नहीं करते हो। तो उस विषय को लेकर के और उस कर्मचारी कोई समस्या थी जिसका हल हमारे बेटे ने तत्काल किया भी था और वह उसी समय समस्या का हल हो गया था। मगर जो पारिवारिक समस्याएं हैं और कर्मचारियों से संबंधित समस्या है, जिसके कोई कर्मचारी होते हैं जिसके यहाँ कोई भी कार्य करता है, अगर कार्य में बिगाड़ होता है या कोई कार्य ढंग से नहीं करता है तो हर कोई डांटता है, हर कोई उसमें विरोध करता है। तो ऐसा समाज में अपने घर में होता ही है और अगर अनुशासन न रखे कोई, अनुशासनहीनता, तो सारे कार्य बिगड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अब इसे कोई निगेटिव तरीके से काट छाट करके और जो पेश कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि उसे से किसी का लाभ होने वाला नहीं है। और किसी की निगेटिव वीडियो बना के आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हो तो नीचा आप ले जाओगे, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। जो जैसे सोचता है वह उसी प्रकार उसको प्राप्त होता है। इस स्पष्टीकरण के बाद अब सवाल ये उठता है कि अगर ये वीडियो पुराना और झूठा है तो इसे अब वायरल करने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्या ये वाकई अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की छवि खराब करने की सोची समझी साजिश है? ये सब तो जांच के बाद ही पता चलेगा। एक और वीडियो सामने आया है, वो हम आपको सुनवाते हैं। सुनिए अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के पिता ने इस वीडियो में क्या कुछ कहा है। जय श्री राधे राधे। मैं गौरी गोपाल से बोल रहा हूँ, राम नरेश तिवारी अनिरुद्ध आचार्य जी का पिता। यहाँ गौरी गोपाल में गौरी गोपाल का जो कार्य है मैं ही देखता हूँ और कर्मचारियों से काम कराना, कर्मचारियों से काम ना बनने पर उन्हें डांटना हर किसी का फर्ज होता है कि अपने कर्मचारियों को डांट सकता है और काम करा सकता है, निकाल सकता है, या उसकी स्वतंत्रता होती है। इसी उद्देश्य से मैं अपने कर्मचारियों से बातचीत कर रहा था, उनसे गलती हुई तो डांट रहा था। उस समय किसी व्यक्ति ने मेरी वीडियो निकाल करके बना ली है और उसे AI के द्वारा एडिट करके गलत तरीके से मिसयूज करके चला रहे हैं। जो पब्लिक में जा रही है वो वीडियो गलत तरीके से एडिट की गई है। ऐसा संवाद कुछ भी नहीं है। मैं गौरी गोपाल में बहुत खुश हूँ। पहले एक बात आपको सोच लेना चाहिए, सभी व्यक्तियों को, सभी भक्तों को, कि जो व्यक्ति दूसरे की सेवा कर रहा है, जो 300 माताओं की सेवा कर रहा है, जो 2000 संतों की सेवा रोज कर रहा है, 2000 संतों को रोज भोजन खिला रहा है, जो 200 व्यक्तियों की शिक्षा का प्रबंध किए हुए है, उनका रहने का प्रबंध, प्रसाद का प्रबंध किए हुए है, वो भला अपने माता पिता की सेवा क्यों नहीं करेगा? तो यह तो मनुष्य को कॉमन सेंस के द्वारा नॉलेज होना चाहिए कि कौन कितना
सेवा कर सकता है वो करने वाला है, वो तो स्वयं दिखता है। इसमें आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर किसी ने गलत तरीके से या वीडियो एडिट करके आपके सामने पेश की है तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसकी तह तक जाएं और पता लगाएं। तो आइए, आप गौरी गोपाल, मैं गौरी गोपाल में मिलूंगा वृंदावन में। आप पूरी जानकारी लेकर के मेरी वीडियो भी बना करके ले जा सकते हैं और यहाँ से दूसरों से भी पूछ करके और इस बात की जानकारी ले सकते हैं, प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं। और जो सोशल मीडिया में, अन्य मीडिया में जो यह भ्रामक वीडियो चलाया जा रहा है, हमारे परिवार के प्रति धूमिल तरीके से हमारी छवि को धूमिल किया जा रहा है, इस प्रकरण के तहत मैं लीगल तरीके से कार्रवाई करूंगा और मानहानि का दावा भी पेश करूंगा, क्योंकि हमारी परिवार की छवि को धूमिल करके हमारी परिवार को की अखंडता को तोड़ा जा रहा है और परिवार में विद्वेष उत्पन्न किया जा रहा है और परिवार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मीडिया का अक्सर यही काम है, मीडिया कभी किसी को जोड़ता नहीं है, मीडिया का काम तोड़ना ही है। तो मीडिया के शब्दों में आप न जाए, प्रत्यक्ष देखें। मीडिया को भी मैं चेतावनी देता हूं कि प्रत्यक्ष आकर के देखें, पूछे। अगर कोई भ्रामक वीडियो आपके पास गई है तो पहले आपका कर्तव्य होता है कि उसको लीगल तरीके से जांच करें, जांच करने के बाद अपनी टीवी में चलाएं। यदि आपने जांच नहीं की है और आपने तो गाइस, आपने अनिरुद्ध महाराज जी के पिताजी के दोनों वीडियो देखे हैं, तो इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।